शांति। सभी विदेही, मायाजीत, स्वदर्शन चक्रधारी यथार्थ योगियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 17 मार्च 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हम ब्राह्मणों को हमारे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाते हैं, हमें हमारे लक्ष्य की याद दिलाते हैं। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है ये भी समझेंगे। बाबा ने हमारे सूर्यवंशी बनने के लक्ष्य प्राप्ति की निशानियां भी विस्तार से समझाई हैं, तो आज चेक भी कर सकते हैं। प्रकृति में, वायुमंडल में क्या हो रहा है ये सब तो हम सब अनुभव कर ही रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा क्या योगदान हो, कैसी स्थिति होनी चाहिए वो भी सुनेंगे। अब कौन सी धुन मन में लगानी है जानने के लिए सुनते हैं 12 दिसंबर 1998 को डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख कमल से जिन्होंने निराकार शिव परमात्मा का सच्चा गीता ज्ञान सुना, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। भक्ति में सुना ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो स्वयं भगवान हमें तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तिलक लगता है कौन सा? स्मृति का कि हम आत्मा हैं। और ताज कौन सा मिलता है? पवित्रता का, जिम्मेवारी का ताज। डबल सिर ताज हम बनते हैं, डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं और जो सदा अपने भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। जन्म हुआ और इतने भाग्यवान। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अन्य आत्माओं से। क्या उनको स्मृति का तिलक लगा हुआ है? क्या उन्होंने ताज पहना है पवित्रता का और जिम्मेवारी का? या भगवान के दिल में वो बसते हैं? तो हम तुलना कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट है। कितने भाग्यवान हैं हम।
तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। बाबा बच्चों को देखते हैं और यही देखते हैं मस्तक में सबके भाग्य का सितारा चमक रहा है। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? बाबा देखते हैं ये हमारा सितारा जो है कभी बहुत चमकता है, कभी चमक कम हो जाती है। उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। चमक कम क्यों होती है जानते हैं सब? बाबा तो कहते हैं जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनने में ही सब हाथ खड़ा करते हैं ना। तो चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। लक्ष्य है सूर्यवंशी बनने का तो लक्षण भी तो वैसा होना चाहिए ना। तो बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। बाबा कहते हैं नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती। चंद्रमा की होती है ना, पूर्णिमा होती है और अमावस हो जाती है तो कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा कभी नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। सदा एक रस और सदा विजयी। क्या हम सदा विजयी हैं? एक रस हमारी स्थिति है, हलचल में नहीं आते, बाबा से ही सारे संबंधों का रस अनुभव करते हैं। एक शिव बाबा से चेक करना है, एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, सबके दिल में यही संकल्प है ना कि बाप समान बनना है। हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वो नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 हैं वह नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है, क्योंकि हमारे पास सामने उदाहरण है, बाबा का कदम है, बस उस पर ही अपना कदम रखना है, तो मेहनत किस बात की है फिर। तो सहज साधन बाप दादा बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं, तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। जैसी परिस्थिति उस समय ब्रह्मा बाबा ने क्या किया,
वही हमें करना है। इस जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, बस यही ध्यान में रखना है। तो पाँव पर पाँव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पाँव पर पाँव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाबा इस जगह होते तो क्या करते, कैसे बोलते, कैसे सोचते, बस वही करना है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। यदि आंसर नहीं में आता है कि ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं करते, तो बस हमें भी नहीं करना है। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे कि हम भी बस अब नंबर 1 बने की बने, संपूर्ण बने की बने, मंजिल पर पहुँचे की पहुँचे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुँचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी वेट कर रहे हैं ना सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। बाबा पूछ रहे, ये आवाज सुनाई नहीं देती कि मीठे बच्चे जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। जब बाहर की सब आवाज सुनना बंद करेंगे तभी तो ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की आवाज सुनाई देगी। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, यह होगा वह होगा, यह होगा वह नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ज़्यादा सोचते हैं और कैसे हमें अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति में जल्दी से पहुंचना है इसके बारे में कम सोचते हैं। होगा क्या होगा, यह गा गा के गीत ज़्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है। जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। लक्ष्य क्या है, जो हो रहा है या जो जानना है, जो होने वाला है उसको जानने का लक्ष्य है, या फिर बाप समान फरिश्ता बनना है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। स्थिति के बारे में सोच रहे हैं या परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे, वो अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे।
व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। समाचार देख के हलचल में आएंगे या फिर अचल अडोल बनेंगे, या फिर प्रकृति की हलचल को साक्षी होकर देखेंगे कि बादल आए और चले गए? क्या करेंगे? बाबा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो सब अपना अपना जवाब बाबा को देंगे ईमानदारी से। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो। ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं, मेरे समान फरिश्ते बन गए सदा के लिए? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। बाबा खुद तो हो गए, हमको भी बना दें। ब्रह्मा बाप कहते हैं, पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है? जो हमें ड्यूटी मिली, जो जिम्मेवारी मिली, हमने काम पूरा कर लिया? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। तो देह की भी हद थी, तो बाबा अव्यक्त हो गए, बेहद में हो गए। और देखा ना, बाबा के अव्यक्त होते ही कैसी सेवा बढ़ी। तो बाबा तो इसलिए अव्यक्त हुए। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पीछे तो कारण था सेवा का, कि तेजी से सेवा बढ़े, और जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप देख भी रहे हैं, क्योंकि देह में रह के तो लिमिट थी ना सेवा करने की। और अव्यक्त हो गए तो सेवा बढ़ गई, विदेशों में फैल गई। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो अपना काम कर लिया, और बाबा और काम को आगे बढ़ाने के लिए ही अव्यक्त हुए। अब वो जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, तो हमें व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बनानी है, और जो काम रहा हुआ है वो पूरा करना है, संपन्न होना भी है और संपन्न करना भी है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें, वर्ष 1999 में समाप्ति कर दें, ओम शांति कर दें बाबा? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। क्या 108 आत्माएं भी तैयार हो गई हैं, व्यर्थ मुक्त हो गई हैं? व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। व्यर्थ और नेगेटिव के कारण ही हम उड़ान नहीं भर पाते हैं। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा, सदा के लिए व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं, उन 108 में क्या मैं हूँ? तैयार है? बाबा बजा दें ताली, या 2000 में ताली बजाएं?
2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? सोचो, अब तो 2024 है। क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे? ऐसे जब ताली बजेगी तब बनेंगे अंत में, ऐसे तो नहीं सोच रहे। क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। पेपर लेंगे? टीचर्स बताओ, पेपर लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? कुछ भी कभी भी अचानक छोड़ना पड़ सकता है। एवर रेडी हैं? हाँ, तैयार हैं सब? बजा दे बाबा ताली। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर लें? कल अनाउंसमेंट करें? वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं। ये नहीं कि अभी वापस घर जाएंगे, अभी तो मधुबन में मुरली सुन रहे हैं, फिर अपनी अपनी जगह जाएंगे, फिर बताएंगे। फिर ठीक करके आ जाए, थोड़ा काम बाकी है, फिर बाबा ताली बजा दीजिएगा, ऐसे तो नहीं। तो बाबा पूछ रहे हैं, वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। मतलब इसी मोमेंट, एक सेकंड में है ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि अपना कंफर्ट जोन हो तो वहाँ पे बोले जाके कि हाँ बाबा आप ताली बजाइए। नहीं, बाबा कहते दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर। तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। हम सोचते हैं ना कि हमारे पीछे से क्या होगा, क्या दुनिया नहीं चलेगी? जो चले गए उनके बाद भी देखो दुनिया तो चल ही रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरे बिना यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब वेस्ट संकल्प नहीं करना कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, देखो अचानक बाबा चले गए। तो बाबा कहते उन्होंने तो नहीं सोचा, ट्रांसफ़र हुआ कि अब तो अव्यक्त हो रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। अपनी स्थिति से बाबा ने आभास करा दिया कि बाबा संपूर्ण हो गए। हाँ, डायरेक्शन दे दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, मुख से नहीं कहा। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, ऑर्डर मिला छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है, यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे। 1 सेकंड का ऑर्डर मिलेगा। हाँ, वो सेकंड कौन सा होगा, कब होगा, पता नहीं। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे डायरेक्शन मिला बस वही किया। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? यह सब छोड़ना पड़ेगा। मेरा सेंटर, मेरा जोन, बाबा कहते हैं सब छोड़ना पड़ेगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा 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 सब छोड़ना पड़ेगा। मेरा दफ्तर। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये देह का भान, ये तो हल्की बात है।
लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है कि ये मेरा है। हाँ, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, ये सब बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म है, देह अभिमान है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा। मेरा मेरा बोला मना अभिमान है। और फिर देखो जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी महसूस होता है। तो चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। क्या समझना है? ये तो बाबा द्वारा मिला है। ये विशेषता, ये गुण, ये सब मेरा, जो भी आज लगता है कि हमने अचीव किया है, प्राप्ति है, ये मेरी विशेषता है, टैलेंट है, हुनर है, तो ये तो प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म, हद के सारे रिश्ते खत्म, वो है फरिश्ता। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आह्वान कर रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आ जाओ। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3, लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। चेक करो, हम नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस में है? अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। अभी क्या माया है? नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। विश्व कल्याणकारी की क्या स्टेज है? सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है, कि हम दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दें। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसे बेहद के कल्याणकारी हमें बनना है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। सर्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, कोई स्वार्थ तो नहीं है, हद की भावना तो नहीं है, हद की कामना तो नहीं है, या स्वार्थ के कोई सूक्ष्म बोल भी तो हम नहीं बोलते हैं। तो ये चेक करना है। बाबा कहते जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। थोड़ा सा भी अंश मात्र भी हद न हो, सोच में, बोल में, कर्म में, बेहद में सोचना है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, वह समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। यदि मन में है तो फिर वो कर्म में भी आ जाएगा। तो मन में भी यदि छोटा सा संकल्प है हद का या स्वार्थ का या व्यर्थ या नेगेटिव, तो वो कर्म में जरूर आ जाता है। बाबा कहते हैं ना, अंश से वंश कब खड़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। अभी ठीक है लेकिन कब इमर्ज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। फिर जज करने लगते हैं, लोगों को जजमेंटल हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे ही ऐसे बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। चलो कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारी भावना उनके प्रति कैसी है। अपनी गलती को चेक करो, अपनी गलती को चेक करो, समझा। कोई कैसा भी हो, हमें अपनी सोच, अपना बोल और अपने कर्म चेक करना है। हद से बेहद में आना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। नेगेटिव और व्यर्थ समाप्त हो जाए। दूसरों का भी हम नेगेटिव पॉजिटिव में बदल दें। ऐसा शक्तिशाली हमें बनना है। बाबा कहते समझा, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। जो बाबा ने किया बस मुझे वही करना है। धुन लग जाए, धुन धुन धुन। ब्रह्माचारी बनना है। तो ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा, करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। कोई भी रुकावट डाले, रुकावट बने, लेकिन हमें तो बाप समान बनना ही है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। तो यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। यहाँ तो फिर भी हद का कैमरा है, बाबा के पास तो बेहद का कैमरा है। तो बाबा जिस कैमरे में कैद करते हैं ना अपने बच्चों को वतन से, उस कैमरे में कोई भी मिस नहीं हो सकता है। तो बाबा दिखाएंगे ऑडियो वीडियो सहित सबको, प्रूफ। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में सभी विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। बाबा ने सभी को याद प्यार दी। हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले मेरे के देह अभिमान से मुक्त रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाप दादा समझाते हैं, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। बाबा ही भाग्य बनाने का विधान सिखाते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो सोचो हमारा भाग्य कैसा होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। किसी को अब चाहिए कुछ भी स्थूल, हाँ, मन खुश हो गया, सारी कामनाएं पूरी हो गई, सर्व प्राप्तियां हो गई, पाना था सो पा लिया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। सब कुछ तो पा लिया ना एक तुझे पाने के बाद, तो अब तो कोई भी इच्छा शेष नहीं है। इच्छा शब्द क्या होता है, अब इससे भी अविद्या हो गई है, जानते ही नहीं कि इच्छा होती क्या है। हाँ, सब कुछ पा लिया, मन की खुशी मिल गई, बाबा को पा लिया तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कितने भाग्यवान हैं हम। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता बाप, वाह वाह मैं आत्मा, वाह, है ना। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया। बाबा नहीं मिले थे उससे पहले तक विकर्म किया, अब समझ मिल गई ना, तो विकर्म करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। व्यर्थ संकल्प भी विकर्म है, बाबा कहते हैं। तो अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं, तो अब हर प्रकार के विकर्म से बचना है। संकल्प भी नहीं, बोल भी नहीं और कर्म भी नहीं। आज सोचना है कि मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी को 6:30 से 7:30 बजे शाम को अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करना है। योग में करना है नुमाशाम योग। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। तो ये 1 घंटा नुमाशाम का योग जरूर करना है। ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे। बाप दादा ताज तिलक तख्तधारी भाग्यशाली ब्राह्मणों को देख रहे थे। हमें सूर्यवंशी बनना है ना, तो कैसे रहना है, सदा एक रस और सदा विजयी। मेहनत मुक्त बनना है, फॉलो फादर करना है, अव्यक्त फरिश्ता प्रकृति जीत बनना है और व्यर्थ नेगेटिव से दूर, सदा एवर रेडी, मेरेपन की हद से निकलना है, देह अभिमान मुक्त, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है और इच्छा मात्रम अविद्या हो, व्यर्थ मुक्त विकर्माजीत बनना है। स्वमान है आज की मुरली से, मैं फॉलो फादर करने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। ओम शांति।